बिहार चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर जो चाहते थे वही होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से भाजपा नेताओं पर हमला कर रहे हैं, जदयू के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रशांत किशोर की एक छुपी हुई रणनीति है। और उसी रणनीति का शिकार नीतीश कुमार और भाजपा होते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को 17% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, ये सारी सर्वे एजेंसियां कह रही थी। लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो प्रशांत किशोर को केवल 10% से 12% वोट बैंक ही दिखाया जा रहा है। तो फिर ये 5% कौन है जो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? इसके अलावा अभी की स्थिति में यदि बात करें तो प्रशांत किशोर को केवल 10 से 15 सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा है। इससे पहले ये भी नहीं दिखाया जा रहा था। तो फिर अगर ऐसी स्थिति रहती है तो फिर प्रशांत किशोर सरकार तो कम से कम नहीं ही बना पाएंगे। तो फिर क्या इसका भी जवाब प्रशांत किशोर के पास है? तो हाँ, बिल्कुल इस सवाल का जवाब भी प्रशांत किशोर के पास है। और ये चीज भी प्रशांत किशोर की रणनीति का एक हिस्सा है जिसका हम आपको अभी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को आप सबसे पहले देखें, हमला वो किस पे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार के बारे में तो प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार ईमानदार लोग हैं, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। और भ्रष्टाचार को नीतीश कुमार बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। भाजपा पे किस पे हमला कर रहे हैं? क्या वो भाजपा और आरएसएस पे हमला कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं कर रहे हैं। वे आरएसएस पर हमला नहीं कर रहे हैं। वो भाजपा के कुछ गिने चुने और बड़े नेताओं पे हमला कर रहे हैं और उन्हीं से सवाल जवाब करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे क्या लालू यादव पे हमला कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वे लालू यादव पर भी हमला नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको बिहार में एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में प्रशांत किशोर देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के 9वीं फेल होने पर प्रशांत किशोर बार बार विरोध कर रहे हैं। और तेजस्वी की नीतियों का भ्रष्टाचार में जो लालू यादव शामिल है, उन लालू यादव को प्रशांत किशोर विरोध करते हैं। और जो समाजवादी लालू यादव हैं, जो समाजवाद का नारा लेकर के पिछड़ी जातियों को आवाज दिए थे, उस लालू यादव का प्रशांत किशोर विरोध नहीं कर रहे हैं। किस कांग्रेस का प्रशांत किशोर विरोध कर रहे हैं? प्रशांत किशोर उस कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं जो पीछे पीछे चलते चलते गलत को भी गलत कहने की क्षमता नहीं रखती है। उस राहुल गांधी का प्रशांत किशोर विरोध कर रहे हैं। पर उस कांग्रेस पार्टी से प्रशांत किशोर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी दलितों का, अल्पसंख्यकों का और सवर्णों की कांग्रेस हुआ करती थी। तो प्रशांत किशोर का जो खेल है वो बड़ा निराला किस्म का है। और इसे जब आप अच्छे से समझेंगे तो आपको लग जाएगा कि प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कर रहे हैं। और नीतीश कुमार और भाजपा को अपने जाल में उलझाने के लिए प्रशांत किशोर ने जो जाल फेंकी है, जो खेल रचा जा रहा है, उसमें प्रशांत किशोर काफी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को आप तेजस्वी यादव से तुलना, पप्पू यादव से तुलना, मुकेश सहनी से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर एक मजे हुए खिलाड़ी है। और व्यक्तिगत तौर पे राजनीतिक अनुभव के रूप में देखें तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम भाजपा और जदयू के नेता कद में प्रशांत किशोर से छोटे ठहर जाते हैं। तो आखिर अब प्रशांत किशोर चाहते क्या है? तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भाजपा के सवर्ण वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर चुके हैं। आने वाले समय में हो सकता है प्रशांत किशोर ये घोषणा कर दे कि बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक दलित चेहरा होगा और दलित समाज से आएगा। फिर केवल इसी नाम पर दलितों का ज्यादा से ज्यादा वोट में प्रशांत किशोर सेंधमारी कर लेंगे। तीसरी चीज, मुसलमानों के वोट के बिना बिहार में जदयू और भाजपा को हराना संभव है ही नहीं। ये सारी दुनिया जानती है, तो प्रशांत किशोर भी जरूर जानते होंगे। अब किन मुसलमानों के वोट में सेंधमारी करनी है, प्रशांत किशोर इसके लिए भी पहले से ही रणनीति बना चुके हैं। ओवैसी साहब से समझौता करने की बात होती है तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि ओवैसी धार्मिक व्यक्ति है और उनसे समझौता यदि करेंगे तो कहीं ऐसा न हो पोलराइजेशन हो जाए और हमारे विपक्ष अर्थात भाजपा को इसका फायदा हो जाए। इसलिए ओवैसी साहब से तो दूरी बनाते हैं, लेकिन ओवैसी के विचारों से दूरी नहीं बनाते हैं। भाजपा पर जो जितना ज्यादा हमला करेगा, मुसलमान उसके तरफ उतनी ज्यादा संख्या में आकर्षित होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर यहाँ भी कह देते हैं, जो कट्टरपंथी मुसलमान है, कट्टरवादी विचारधारा के मुसलमान है, वो जनसुराज की ओर बिल्कुल ना आए। जनसुराज एक पार्टी नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और इसमें जिसको जिसको शामिल होना है उस सभी को प्रशांत किशोर आमंत्रित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर योगी आदित्यनाथ पर विरोध कर रहे हैं।
जिस तरह से गमछा बांध करके, गमछा ओढ़ करके प्रशांत किशोर चले थे, मुसलमानों को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी थी। मुसलमानों का कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जनसुराज के तरफ से और काफ़ी उनसे वोट की अपील की जाती है। मुसलमानों में टूट देखी जा रही है, मुसलमानों में इस चीज़ का आकर्षण है प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन अब मुसलमान सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर को वोट दें और वो सब कैंडिडेट हार जाए और फायदा इसका जदयू और भाजपा को हो जाए। राजद इसी चीज का डर, कांग्रेस वाले इसी चीज का डर मुसलमानों को शुरू से दिखा रहे हैं कि यदि आप जनसुराज को वोट दीजिएगा तो आपका वोट बेकार होगा और भाजपा जदयू जीत जाएगी। लेकिन मुसलमान भी इतने बुर्बक और बेवकूफ तो है नहीं। वो भी अब देख रहे हैं, भांप रहे हैं कि आखिर वोट बैंक खिसक किसका रहा है। अगर भाजपा के वोट में अच्छी खासी सेंधमारी कर लेते हैं प्रशांत किशोर, दलित चेहरा को घोषित करने पे यदि दलितों में एकजुटता देखी जाने लगी और जो प्रशांत किशोर के कैडर है प्लस दलित अगर मिलने लगे एक साथ, तो मुसलमान रातों रात आप देख लीजिएगा, एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे और वोट कर देंगे जनसुराज के प्रत्याशियों की। कई विधानसभा क्षेत्रों में जहां जनसुराज के प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं, स्पष्ट हो गया है कि ये है, वहां के मुसलमान जनसुराज को वोट देने के लिए 125% तैयार हो चुके हैं। वे कहते हैं कि यदि जनसुराज को लगेगा कि सेकेंड नंबर पे जा रहा है और ये हार रहा है जदयू भाजपा के कैंडिडेट से थोड़े मोड़े वोटों से, तो सारे के सारे मुसलमान वोट सॉलिड कसेंगे और जनसुराज को खींच करके बाहर निकाल देंगे। तो एक तरह से देखें तो प्रशांत किशोर ने असली खेल ये रचा है। भाजपा पर जितना ज्यादा हमला, आप सब प्रशांत किशोर को देखिए, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उनके बारे में कलई खोल दिया है उनकी कि ये नाबालिग होने का सबूत देकर जेल से बाहर आए थे। मर्डर केस में आरोपी थे सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी को वो यही नहीं छोड़ते हैं, स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इस केस में है, उस केस में है, ऐसे है, वैसे है, जैसे तैसे है, किस किस पुराने केस से, और इस्तीफा तक मांग दिया है और नहीं तो कहा है कि कोर्ट से मुकदमा चलवाए। अब भाजपा में कलह शुरू हो गई है। कलह का कारण कौन है? तो प्रशांत किशोर और बिहार की सारी जनता जो एंटी बीजेपी एंटी जदयू है, वो देख रही है कि प्रशांत किशोर ने अकेले पूरे भाजपा और जदयू में आग लगा दी है। तेजस्वी यादव से आज तक जिंदगी में नहीं हुआ ये चीज, कांग्रेस से आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस और राजद के नेता अपना हित देखते हैं और उनको बाकी चीजों से मतलब होती ही नहीं है। विपक्ष को कैसे घेरना है ये प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर कोई जानता ही नहीं है। अब मुसलमान भी बिहार के देख रहे हैं, दलित भी बिहार के देख रहे हैं कि भाजपा को घेरने की क्षमता केवल प्रशांत किशोर में है, क्योंकि इसके पास आंकड़े हैं। सम्राट चौधरी को फंसाना था, आज तक किसी राजद वालों को समझ में नहीं आया कि ऐसा ऐसा था, ये बोल ही नहीं पाए थे कहीं कि उप मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं। दिलीप जायसवाल पे कुछ ये बोल ही नहीं पाए थे, ये मंगल पांडे पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे तेजस्वी यादव। इतना ही नहीं, ये अशोक चौधरी पर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। प्रशांत किशोर ने तो घिना दिया है। और अब भाजपा के अंदर आर के सिंह जो आरा से सांसद का चुनाव लड़े थे भाजपा की टिकट पर, उन्होंने सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर सवाल दागे हैं कि आप स्पष्टीकरण दीजिए। नीरज कुमार जदयू के हैं, अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने सीधे कहा, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने सीधे कहा किसी पे आरोप लगता है तो वो सफाई दे, जवाब दे, एक एक बिंदुवार जवाब दे, तब जाके जदयू में ठीक है, नहीं तो जदयू तेजस्वी के साथ भी समझौता तोड़ ली थी इसी के कारण और लालू यादव से जवाब देने को कहा गया था। तो इस तरह से आप देखें तो अब घमासान मच गया है जदयू और भाजपा में और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के कारण ही इस तरह का माहौल बन रहा है और प्रशांत किशोर इस मामले में जितना आगे चले जाएंगे जदयू भाजपा को, तो जितना चुनौती देंगे मुसलमान उतना ही ज्यादा जुटते जाएंगे। जिस प्रशांत किशोर को 17% लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, उस जन सुराज के साथ यदि 10-12% वोट बैंक और जुड़ेगा तो ये 27-29% हो जाएंगे। कुछ लोग जो डरकर वोट नहीं दे रहे होंगे जनसुराज, वो भी आ जाएंगे और ऐसे में जनसुराज का वोटिंग प्रतिशत 35% को क्रॉस कर जाएगा। और जैसे ही 37-38% पे पहुंचेंगे जनसुराज वाले, आप यकीन मानिए तेजस्वी के लालटेन से तेल चू जाएगा और तेजस्वी जी तो रेस से बाहर हो ही जाएंगे। लड़ाई सीधे सीधे जदयू भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच में होने लगेगी और दो खेमा बटेगा और जनसुराज वाले सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठा करके बिहार में व्याप्त हर विभाग में भ्रष्टाचार का फायदा उठा करके लोगों को जगा करके कि सरकार कैसे बेवकूफ बना रही है, अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, डॉक्टर आपका इलाज नहीं ठीक से कर रहे हैं, ऑफिसों में कमीशन लिया जा रहा है, कार्ड बनवाने के लिए श्रम कार्ड, वो कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, कैफे वाले से लेकर के
सरकारी ऑफिसों तक में घूसखोरी चल रही है, गरीबों को लूटा जा रहा है, पीसा जा रहा है। ज़मीन का रसीद कटाना हो या दाखिल खारिज करना हो या कोई चीज़ करना हो, आप कितना परेशान हो रहे हो, कितना घूसखोरी चल रहा है। एक-एक दाखिल खारिज के 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं। सीओ पैसा लेकर के डीसीएलआर के पास भेज रहे हैं केसेस को। एक सीओ पटना की खबर है, एक बार में 400 दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। फिर वही सीओ फिर से आवेदन करा के उन 400 को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें धांधली की शक लगी थी, फिर केस मुकदमा चला था। बीते दिनों कई राजस्व कर्मचारी, अधिकारी, सीओ, वीओ, वीडियो घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। किसी की कोई मजाल नहीं है कि इसके खिलाफ कुछ बोल दे, और इन सब चीजों पे प्रशांत किशोर आगे आएंगे और निश्चित रूप से बर्बाद कर देंगे जदयू भाजपा की सरकार को। विपक्ष भी, जो अभी वर्तमान में लालू यादव का खेमा, कांग्रेस का खेमा विपक्ष में है, वो भ्रष्टाचार के मामले में चुप है, क्योंकि लालू तो खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, चारा चोर का सीधा आरोप है। तो ऐसे में ये नीतीश कुमार भाजपा के भ्रष्टाचार पे कैसे बोले। लेकिन प्रशांत किशोर नए नए पार्टी के नेता हैं, जन सुराज वाले नए नए हैं, इस कारण वे खूब अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है। तो जन सुराज वाले जो इसी गणित पे जो काम कर रहे हैं वो आपको हम बताएं। दलित, मुसलमान और सवर्ण, सवर्ण ब्राह्मण नाम के आगे आ सकता है। दलित मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के कारण जुड़ सकता है जनसुराज से। लेकिन मुसलमान कैसे आएंगे? तो मुसलमान देखेंगे कि ये भाजपा को चुनौती दे रहा है। भाजपा के खिलाफ जितना बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितना बोलेंगे, आरएसएस के खिलाफ जितना बोलेंगे, मुसलमान उतना ही ज्यादा प्यार करेंगे और चिपकते चले जाएंगे जनसुराज से। तो ये कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर की सोची समझी बहुत बड़ी राजनीति है, और एक ये है। और जो प्रशांत किशोर अभी देख रहे हैं 10-15 सीटें जीतते हुए, ये प्रशांत किशोर अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के निशाने पे बिहार के वो वोट है असली वाले, जो 25% मतदाता होते राज्य के, जो अंतिम 3 दिनों में फैसला लेते हैं वोट किसको देना है। और उसी वोट बैंक पर प्रशांत किशोर की अब बड़ी नजर है। जो प्रशांत किशोर 15 से 17% कैडर वोट पे पहुंच गई है, टोटल वोटिंग में देखें तो 10-12% देखा जा रहा है। उनकी नज़र उस 25% में से 10%, 15% तोड़ने की है, जिसके आधार पर की वोटिंग होगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी जातीय समीकरण को आधार रख के ही टिकट देने जा रहे हैं। मीना द्विवेदी जो जदयू की नेता थी, 2-2 बार जीती थी, और उनको टिकट दे रही है जनसुराज वाले। अगर मनीष कश्यप को दिया जाता है तो फिर उसको कौन हराएगा? अगर अक्षरा सिंह को दे दिया जाता है टिकट तो फिर उसे कौन हरा पाएगा? और इसी तरह के चेहरे जनसुराज वाले उतारने जा रहे हैं, जो काफी बड़ी संख्या में लड़ाई देंगे बिहार चुनाव में। तो ये है उनका गणित, ये है उनका खेल, और इसी के आधार पे जब वोट 3 भाग में बटेंगे, जनसुराज वाले 15 से 20 से ऊपर यदि जैसे ही गए, तैसे वैसे ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे। मुख्यमंत्री कोई नहीं बचेगा, त्रिकोणीय लड़ाई होगा और राष्ट्रपति शासन लगा देंगे प्रशांत किशोर। तो अगर और नहीं, अगर सब चीज अच्छा रहा तो फिर जनसुराज जीते या नीतीश कुमार जीते या तेजस्वी जीते, किसी के हाथ में भी सरकार जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कैसा लगा विश्लेषण आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।